जय श्री राम जी सभी को। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से रामायण के अगले भाग में। अब तक के भाग में हमने जाना कि रावण ने बिना विचार किए कुबेर के पुत्र की बहू का हाथ पकड़ लिया और नलकूबर ने उसे शाप दिया। अब आगे की कथा सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नलकूबर ने क्रोध कर शाप दिया कि रावण का वंश मिट जाए। शाप दौड़कर लंका में जहां रावण बैठा था वहां आया। वहां जब शाप रावण के आगे आकर खड़ा हुआ तो रावण ने उसे देखकर भय से कांप गया। फिर शाप को अंगीकार कर रावण ने मन में विचार किया कि मैंने ऋषियों से दंड नहीं लिया, अतः यह विचार कर क्रोधित हो 4 दूत ऋषियों के आश्रम में भेजे, जिन्हें देखते ही मुनि अध्यात्म विद्या भूलकर पूछने लगे कि कहो रावण प्रसन्न है। दूत बोले, हे मुनियों, अब यह कुशल है कि रावण तुमसे भी कर लेना चाहता है। यह सुन महाभय पाए ऋषि विचारने लगे, हे भाई, जिस दरबार में अनीति युक्त खल मंडली जुड़ी है वहां कुछ दिए बिना काम नहीं चलेगा। अतः शरीर से रुधिर निकालकर एक घड़ा भर लिया और उसे दूतों को सौंप मुनियों ने कहा कि रावण को यह घड़ा देकर कहना, इस घड़े के उगरते ही तेरा परिवार सहित नाश हो जाएगा। दूत तुरंत ही उस घड़े को रावण के दरबार में ले गए। रावण घड़े को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तब दूतों ने मुनियों को वचन कहा तो मुनियों का शाप सुन दुखी हो बोला कि इस घट को ले जाकर उत्तर दिशा में जाओ और यत्न पूर्वक पृथ्वी में गाड़ देना। यह बात कोई न जाने। शिव जी की सभा के बीच वेदांत विचार में रावण जनक जी से पहले ही हार गया था। उसी कारण क्रोध से वह घड़ा वहां भिजवाया और दूतों से सब समझाकर कहा। दूतों ने घड़े को ले जाकर जनकपुर में एक खेत में गाड़ दिया। हरि इच्छा से वहां अकाल पड़ा। बिना जल के सब जीव विकल हुए। जनक जी ने वहां यज्ञ किया और सुवर्ण का हल हाथ में लेकर चलाया। पृथ्वी के विदीर्ण होते ही जगत को आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अधिक तेज था। 4 सखी चारों तरफ मूर्छिल हाथ में लिए विराजमान हो रही थी और मध्य में भूमि पुत्री शोभायमान थी, जिसके गुणों की कथा पवित्र है। देखकर जनक जी ने विनती करी, तब भूमि पुत्री तुरंत कन्या हो गई। सखियों सहित वह सिंहासन अंतर्ध्यान हो गया। सब लोग चकित हो गए। उसका रोना सुनकर सुनैना रानी ने सुकमान गोद में उठा लिया और जानकी नाम रखा। नारद जी ने आकर सीता कहा। नारद जी बोले, जगतपति सुख की राशि अविनाशी इसके वर होंगे। जानकी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जो स्त्री पुरुष बालक बुढ़े जवान थे उन सबको सीता प्राणों से अधिक प्यारी लगती थी। फिर राजा ने उसे पढ़ने को बैठाया। उसने थोड़े समय में ही सब विद्या सीख ली। पहले एक समय जनक जी ने शिव जी का बड़ा तप किया था। तब शिव जी ने आकर कहा था, वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे स्वामी, तुम जिनका दिन रात ध्यान करते हो, वेद जिनको नेति कहकर बखानते हैं, उन ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देखे, यही वर दीजिए। यह सुनकर शिव जी ने एक धनुष देकर जनक से कहा कि इसको नियम पूर्वक पूजिए, तुम्हारे मन भावते भगवान यहीं आकर मिलेंगे। जनक प्रसन्न हो प्रभु का दर्शन पाने के लिए उस धनुष को पूजने लगे। एक दिन सीता जी ने खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया। जनक जी ने देखकर बड़ा आश्चर्य किया और यह प्रण किया कि जो कोई यह शिव जी का धनुष चढ़ावेगा सो मेरी कन्या को पाएगा। अब रावण की कथा सुनो। दूतों ने घड़ा गाड़ने की सब बात रावण से कह दी। रावण 4 स्थान में हारा, तब भी देवताओं को अनेक कष्ट देता था। रावण सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यमराज तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग आदि सब के पीछे हट करके पड़ा था। जहाँ तक कि ब्रह्मा जी की सृष्टि है, सभी स्त्री पुरुष रावण के अधीन हैं। सभी उसकी आज्ञा पालन करते हैं और नित्य आकर चरणों में सिर नवाते हैं। अपनी भुजाओं के बल से विश्व को वश में कर किसी को स्वतंत्र नहीं रखा और मंडलिक शिरोमणि रावण अपनी ही नीति से राज्य करता था। देवता, यज्ञ, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्या जो सुंदरी श्रेष्ठ स्त्रियां थी, वो अपने भुज बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाथ से जो कुछ कहा था सो तो मानो उसने पहले ही कर लिया था। जिनको प्रथम आज्ञा दी उनका भी चरित्र सुनो। जो कुछ उन्होंने किया
देखने में भयानक बड़े पापी और देवताओं को दुख देने वाले राक्षसों के झुंड माया से अनेक रूप धारण करके उपद्रव करते फिरते थे। जिस प्रकार धर्म निर्मूल हो वहीं वेद विरुद्ध आचरण करते थे। जिस जिस देश में गौ और ब्राह्मण पाते थे उस नगर में गांव और पुर में आग लगा देते थे। शुभ कर्म कहीं नहीं होते थे। वेद ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति न यज्ञ जप दान होते हैं। वेद पुराण तो स्वप्न में भी सुनाई नहीं देते। रावण जहाँ कहीं जप तप और यज्ञ कानों से सुनता वहीं आप सबको नष्ट कर देता। सब संसार में आचार भ्रष्ट हो गया। कहीं भी धर्म नहीं सुनाई देता और जो वेद पुराण कहता था उसे दुख देकर देश से निकाल देता था। महावीर राक्षस जो कुछ अनीति करते उसका वर्णन नहीं हो सकता। जिनकी हिंसा पर बहुत प्रीति है उनके पापों को कौन गिन सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मास परायण छठा विश्राम। आज के भाग का अंत यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।